बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। हमने साबिक़ा लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है सबसे पहले कि हमारे पास ईएमएफ किसे कहते हैं, उसके बाद करंट कैसे होता है, इंड्यूस ईएमएफ कैसे होती है, उसके बाद इंड्यूस करंट कैसे होता है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन हमने पढ़ी। इसी तरह फैराडे लॉ पढ़ा। इसी तरह हमने फैराडे लॉ के बाद लेंज लॉ पढ़ा। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम अब म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ आए हैं। अल्फाज से ही वाज़ेह हो रहा है कि हमारे पास म्यूचुअल का मतलब होता है तबादला ख्याल एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वजह से। इंडक्शन के एक दूसरे के असर के साथ म्यूचुअल इंडक्शन होना मीन्स कि किसी की पावर के होते हुए दूसरे के ऊपर किसी तरह की मतलब जैसे किसी के साथ कोई बहादुर इंसान हो तो वो कहता है कि आई फील सेफ, कि मैं सेफ फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बहादुर इंसान है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक कॉइल के साथ बैटरी अटैच है लेकिन दूसरी कॉइल के साथ नहीं है, तो एक पावरफुल है दूसरी पावरफुल नहीं है। एक की वजह से दूसरे के ऊपर जो असरअंदाजी होती है उसके असर के साथ कुछ प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो यहाँ पे है, म्यूचुअल इंडक्शन is a phenomena in which changing current in one coil induce EMF in another coil is known as mutual induction। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन वो एक फेनोमेना है जिसमें एक कॉइल में करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, मीन कि बैटरी अटैच होती है एक कॉइल के साथ, एक हम लूप कह लेते हैं या टर्न्स कह लेते हैं, उनके साथ बैटरी अटैच होती है। उसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से साथ रखी हुई कॉइल के ऊपर जो करंट पैदा होता है उसका फ्लक्स चेंज होने से उसको ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ इंड्यूस होने के अमल को हम कहते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो एप्सिलॉन एस है ये इक्वल होता है माइनस एन एस डेल फाई एस ओवर डेल टी। हमने ये साबित करना है कि हमारे पास ये किस तरह हम इसको निकालते हैं। हमारे पास ये एक बैटरी एक सर्किट है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर देख रहे हैं आप कि एक बैटरी अटैच है और एक रियोस्टेट अटैच है। तो हमने रियोस्टेट के जरिए रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं। अगर करंट की मिकदार हमें ज्यादा चाहिए हो तो हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, और अगर करंट की मिकदार कम चाहिए हो तो हम रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि एक सर्किट है, इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो इस तरह इसमें से क्या करेगी, गुजरेगी। ये इस तरह लाइंस पास होंगी, इसमें से एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक पोल साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरह ये क्या करेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करनी शुरू कर देगी लाइन। तो इसी तरह हमारे पास ये एक मैग्नेट का किरदार अदा करना शुरू कर देगा। इसमें से मैग्नेट फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो हमने ये हमारे पास जब दूर पड़ी होगी ये कॉइल, तो यहाँ पर किसी तरह का भी करंट जो है वो जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस कॉइल को इसके पास लेके आना शुरू करेंगे तो ये जो लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इसमें से पास करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो जैसे ही ये पास होने शुरू हो जाएगी
तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसका फ्लक्स जो है क्या, फ्लक्स जो है वो चेंज होना शुरू होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ बी कॉइल मीन की सेकेंडरी कॉइल। हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, ये हम प्राइमरी कॉइल इसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये है प्राइमरी कॉइल और ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। तो हमारे पास प्राइमरी कॉइल जो है इसके अंदर बैटरी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का किरदार अदा करता है, मैग्नेट का किरदार अदा करते हुए मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको जब पास लेके आता है तो इसके ऊपर एक करंट जनरेट होता है, एक ईएमएफ जनरेट होती है। वो ईएमएफ जो है हम कहते हैं एप्सिलॉन एस जो है वो कहलाती है। तो हमारे पास ये ईएमएफ का इसके ऊपर जनरेट होना वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। मींस कि एक हम कहते हैं कि किसी एक बॉडी के ऊपर करंट के फ्लोइंग की वजह से दूसरी बॉडी जो पास उसके बॉडी हो उसके ऊपर जो करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से करंट जनरेट हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसको ये स्विच को इस बैटरी को यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं, सपोज करें ये एक स्विच है, अगर हम इस स्विच को ओपन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से किसी तरह का भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। देखें जरा हमारे पास अगर हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम इस स्विच को ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी बनना। तो हमारे पास इसके ऊपर किसी तरह का ईएमएफ जनरेट नहीं होगा और हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्लोजिंग स्विच जब होता है तो हमारे पास जीरो से मैक्सिमम की तरफ करंट जाता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उस तरह करंट भी इंक्रीज होता है, जैसे रेजिस्टेंस को भी हमने वहां पे मेंटेन करना है, चेंज करना है। और उसके बाद जब ओपन कर दिया जाता है तो मैक्सिमम से जीरो की तरफ चला जाता है। और हम यहाँ भी पुट करते हैं अगर करंट जो है वो जीरो होगा, फ्लो नहीं कर रहा होगा, स्विच ओपन होगा, तो हम जब आई की कीमत जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारे का सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मीन के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसी तरह जब हमारे पास आई जो मैक्सिमम होगा, आई की वैल्यू हमने मैक्सिमम पुट की तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। जितना आई इंक्रीज होता जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। यहाँ पे जितना मैग्नेटिक करंट होगा वो उसमें से फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी। यहाँ से हमने दो स्टेटमेंट्स निकाली हैं जिसको हम इस तरह कुछ लिखा है कि थ्रू बैटरी, ठीक है, करंट फ्लोइंग प्राइमरी कॉइल में से जब करंट फ्लो करता है प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द प्राइमरी कॉइल। मैंने जैसे बताया कि जब हम इसको करंट को बैटरी को अटैच कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो इसके इर्द-गिर्द क्या शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बाय पासिंग मैग्नेटिक लाइंस थ्रू सेकेंडरी कॉइल चेंज द फ्लक्स। अब जैसे ही हम उसको इस तरह इस कॉइल को करेंगे इसका फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। जैसे ही इसका फ्लक्स चेंज होगा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो इसमें से पास करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है फ्लक्स इसका चेंज हुआ तो लिहाजा हमारे पास वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो देन इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं कि हमारे पास लेट फाई एस जो है इसका फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है वन कॉइल टर्न एक टर्न के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल की ये एक टर्न का जो है फ्लक्स फाई एस है, दूसरी का भी तीसरी का भी। अगर सबका लेना हो हम कहते हैं कि एन एस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो एन होंगी, ठीक है। तो हमने अगर सबका लेना हो एन नंबर टर्न्स के साथ है हर एक फ्लक्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल निकल आएगा। देन एन एस
phi s will be the total flux of the secondary coil। तो हमने ये टोटल फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल का ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जितना फ्लक्स चेंज होगा वो जितना इसके अंदर करंट की मिकदार ज्यादा होती जाएगी इसका फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिखते हैं एन एस वाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। मींस कि ये पी जो लिखा है हमने ये प्राइमरी को करता है शो, और उसके बाद ये एस जो है सेकेंडरी को शो कर रहा है। तो हमारे पास हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो हमने यहाँ पे एम लगा दिया, इक्विवेलेंट साइन ले आए। जब इक्विवेलेंट साइन ले आए तो हमारे पास यहाँ पे एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट कहलाता है, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल्स पे। जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होती जाएगी उतना ही आपके पास ईएमएफ ज्यादा होता जाएगा। इसी तरह इंडक्टेंस ज्यादा होती जाएगी। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, अगर हमारे पास यहाँ पर एरिया जो है इतना सा दिया हुआ है, यहाँ पर एरिया जो है इतना सा दिया हुआ है, अगर एरिया जो है हम बढ़ा के इतना कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इस एरिया में से जितनी लाइन गुजर रही थी 3 गुजर रही है सपोज, तो हमारे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 इधर से ऐड हो रही है, 2 इधर से ऐड हो रही है, हमारे पास कितनी होगी 3 तो 3 और 4 7 लाइन पास करेंगे। मींस के फ्लक्स क्या होगा ज्यादा, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगी ज्यादा होगी। तो लिहाजा हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन के भी ऊपर डिपेंड करती है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, अगर कम होगा तो कम प्रोड्यूस होगी। सेपरेशन बिटवीन कॉइल, अब अगर कॉइल को इस कॉइल को दूर रखेंगे तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, उसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी और वो सिंपली कोई भी ईएमएफ जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं करेगा। और जैसे जैसे हम सेपरेशन कम करते जाएंगे दो कॉइल्स के दरमियान तो हमारे पास इसका जो ईएमएफ है वो भी ज्यादा होती जाएगी। नेचर ऑफ द कोर मीडियम, अब इन कॉइल के दरमियान में जो मीडियम होता है, जैसे मैंने कहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम किसी वायर को ऊपर इसके टर्न्स देते हैं, ठीक है, कंडक्टर को, तो वो ये जो हमारे पास कोर मीडियम है ये होगा जो हालो होगा, तो हमारे पास इस मीडियम को कोर मीडियम कहते हैं। अगर ये एल्यूमिनियम का होगा उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से इसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर हमारे पास कोई और मीडियम होगा तो उसके हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस होगी और उसके हिसाब से वो करंट इंड्यूस करेगा। इसी तरह हमारे पास फ्रॉम फैराडे लॉ हमारे पास हमने लिखा है कि एप्सिलॉन एस माइनस एन एस डेल फाई एस ओवर डेल टी। अगर हम डेल को कॉमन ले लें और एन एस और एस फाई को हम क्या करते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। हमने ये लिखा था कि किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इसके और इक्वल होता है इसके, तो हमने लिखा है एम आई पी, यहाँ पे वैल्यू यहाँ से लेके हमने पुट कर दी डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया ये। तो हमने एम को क्या किया बाहर ले लिया, डेल आई पी ओवर डेल टी इधर कर लिया, तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की ये कांस्टेंट है तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू डेल आई पी ओवर डेल टी। तो हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अगर हम एफ एक साइड पे रख लें दूसरी साइड पे दूसरी वैल्यूज ले जाए तो हमारे पास ये जाके नीचे उधर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, और हमने जो हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ है इंड्यूस्ड हो रही सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो भी हम उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका यूनिट है, ऐसे यूनिट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज वीएस वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर हमारे पास होता है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हेनरी, जो कि साइंटिस्ट था उसके नाम से है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमें 1 हेनरी देखना हो तो हमारे पास 1 हेनरी जो होता है 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर पर सेकंड होता है। जिस सेकंड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम्पीयर जो है वो रिवर्स में रहेगा, तो हमारे पास ये वोल्ट 1 वोल्ट सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और एम्पीयर जो है वो नीचे ही रहा, यानी रिवर्स में आ गया। अब हम कहेंगे 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर, तो हमारे पास हेनरी ये कहलाता है। तो हेनरी की हमने अगर डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह करेंगे कि हमारे पास 1 Henry is the mutual inductance of the pair of coil in which a rate of change of current of 1 ampere per second in the primary coil causes the induced EMF of 1 volt in secondary coil is called 1 Henry।
मीन्स कि अगर हमारे पास वो कहता है कि पेयर ऑफ कॉइल्स के पास 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस उस वक्त होगा जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा 1 एम्पीयर पर सेकंड इन प्राइमरी कॉइल। मींस कि प्राइमरी कॉइल में से 1 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, यानी कि 1 एम्पीयर करंट इसके अंदर से गुजर रहा है और 1 वोल्ट यहाँ पे ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे 1 हेनरी। इट्स ओके बेटा। तो ये था हमारा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक बार दोबारा इसका जनरल कंसेप्ट आपको बताता चलूं कि एक बॉडी की वजह से किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ईएमएफ का इंड्यूस होना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल थी जिसमें से बैटरी के थ्रू हमने क्या किया, करंट गुजारा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम दूसरी कॉइल को लेके आए, उस कॉइल में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, जिसका फ्लक्स यहाँ पे चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि हमारे पास ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी तरह की डिफिकल्टी महसूस करें तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।